हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन एजुकेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हमारा एक ऑफलाइन सेंटर भी ओपन हो चुका है जो कि जीटीबी नगर मेट्रो गेट नंबर 1 के जस्ट सामने है, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। जैसे कि मैंने बच्चों के साथ एक प्रॉमिस किया था कि मैं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी शुरू करूंगा, और मैंने शुरू किया भी था, लेकिन कुछ कारण के वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उस प्रॉमिस को मैं कंटिन्यू करने के लिए दोबारा आ चुका हूं। कई बच्चों का ऐसा कंसर्न था कि सर आप जो है ना अपना फेस दिखाया करो, क्योंकि फेस नहीं दिखाते तो वो इंटरेक्शन नहीं बन पाता है। इस चीज़ से मैं भी एग्री हूं, है ना। तो हम वो टेक्नोलॉजी भी लेके आ चुके हैं जो कि आपको स्क्रीन पर मैं दिखाई दूं। और एक चीज, जिस बच्चे को रूल नहीं रटना है, जिस बच्चे को लॉजिक समझना है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये रूल बना तो क्यों बना, मैं एक दावा कर सकता हूं तुम्हें, एक बार इंग्लिश पढ़ो, जीवन में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सर, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आई रिपीट, एक भी रूल नहीं पढ़ना पड़ेगा। सर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने सर एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है, उस प्लेलिस्ट का नाम है इंग्लिश लेटेस्ट पैटर्न, है ना। उसी में ये सारे वीडियो ऐड है। जो बच्चे ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट चल रहा है। अभी तक सर हमने क्या क्या पढ़ा, सर हमने 7 या 8 लेक्चर में हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा। जैसे मैं सेंटेंस पढ़ाते टाइम, चैप्टर पढ़ाते टाइम, आज अपना पहला ही चैप्टर स्टार्ट होगा। हम चैप्टर पढ़ाते टाइम आपको बोलेंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन है, ये एक्टिव में है, ये पैसिव में है, ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। सर अगर आप ये नहीं जानते कि सेंटेंस में वर्ब क्या है, सर अगर आप ये नहीं जानते सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कंजंक्शन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, तो सर आप ग्रामर को कभी सीख नहीं पाएंगे। सर आपके एग्जाम में आते हैं एरर डिटेक्शन, आपके एग्जाम में आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपके एग्जाम में आते हैं क्लोज टेस्ट, आपके एग्जाम में आते हैं एक्टिव वॉइस, आपके एग्जाम में आते हैं नरेशन। सर ये सब चीज़ को लॉजिकली समझने के लिए एक बेसिक लेक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि 7 से 8 घंटे की लेक्चर है। वो लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस लेवल का पढ़ाता हूं और क्या मेरा कंटेंट है ना। आ जाओ, आज अपना पहला चैप्टर हम शुरू कर लेते हैं, जो कि अपना पहला चैप्टर क्या है, प्रोनाउन। सर एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट में टाइम लगाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, 10 जगह पढ़ने से बेटर है पेशेंस रखना, एक बार पढ़ना। आ जाओ। मैं बहुत ही बेसिक से सवाल करूंगा। सवाल करने से पहले स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा कि सर हम चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर चुके हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम पढ़ क्या रहे हैं सर, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट है, एक भी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो कोई सा भी बुक हो, प्लिंटू पैरामाउंट हो, एसपी बख्शी हो, मिरर ऑफ कॉमन एरर हो, कोई सा भी बुक हो। आ जाओ। सॉल्व, 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 ये क्या है सर, वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है, जिसकी 3 फॉर्म होती है, जो एक्शन को दर्शाता है, जो क्रिया को दर्शाता है। सॉल्व व्हाट, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सर, ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। यहां पे जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबको पता है सर, यहां पे ही सॉल्व द क्वेश्चन होगा, ना कि हिम सॉल्व द क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्या है सर, वर्ब को जब एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तब हम कौन सा केस यूज करते हैं सर, सर सब्जेक्टिव केस। सर ये है क्या, सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। बहुत आसान। दूसरे सवाल में आ जाओ। मेरा दूसरा सवाल यहीं पे लिख देता हूं।
क्लास का हर एक बच्चा जवाब देगा। कहीं आप ऐसा भी सोच सकते हो सर ये क्या पढ़ा रहे हो, सुनना, मैं जो कंटेंट डिलीवर करने वाला हूं वो तुम्हारे एग्जाम के लेवल से 10 गुना ऊपर ही होगा, लेकिन सर उस कंटेंट को समझने के लिए ना आपके जड़ें मजबूत होना चाहिए, आपके जड़ें स्ट्रांग होना चाहिए। स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड क्या है सर, वर्ब है सर। इस क्रिया को जो करता है इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। क्लास के हर एक बच्चे को पता है ही स्कोल्डेड हिम लिखो सर, ही नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्या है सर, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड हो, या फिर यूं कह लो जब वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड हो तब हम कौन सा केस यूज करते हैं सर, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। सर ये सारे क्या है, सब्जेक्टिव केस। हम खूब जानते हैं सर आई और वी, इसको क्या बोलते हैं सर, आई और वी सर इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, जो बात करता है जिसको क्या बोलते हैं, स्पीकर। सर यू क्या होता है, सेकंड पर्सन, जो बात सुनता है, इसको क्या बोलते हैं, लिसनर, है ना। सर ही, शी, इट, दे, ये सब क्या होता है, थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही होती है। हमें खूब पता है सर आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है ना, ये सब सारी चीजें हमें पता है। अब आ जाओ कि सर ये पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है और ये पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है। जो मैंने लिखा है इसको नोट कर लो, साफ साफ एक कॉपी खरीद के लेके आ जाना, साफ साफ नोट्स बनाना, क्योंकि सर जब तक आपके पास प्रॉपर नोट नहीं होगा आप चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। कभी हम टॉपिक पे बात करेंगे सर हाउ टू स्टडी, पढ़ना कैसे इंग्लिश, है ना। सुनना, मैं बोलता हूं दिस इज माई कार। क्या बोला मैंने, दिस इज माई कार। हम जानते हैं सर बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। सर बी की फॉर्म के बाद सामने कोई मेन वर्ब ना हो तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। सर बी की फॉर्म जब लिंकिंग वर्ब का काम करता है तो सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं होता, एक्शन नहीं होता। सर जब एक्शन नहीं होता तो उसको रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन का रिसीवर, और सब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन का डूअर। ये क्या है सर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन। भाई जिसको ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन नहीं पता है ना, इस पे 25 मिनट बोल रखा है मैंने, डे 1 से वीडियो देखना शुरू करो। कैसा कार, माय कार, जो एक नाउन की विशेषता बता दे। एडजेक्टिव कैसा, एडजेक्टिव पॉसेसिव एडजेक्टिव। सर ऐसी कोई सी सेंटेंस नहीं होती जिसमें सब्जेक्ट ना हो, ये क्या है, सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। सर ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना, हमें खूब पता है सर एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, जो कि विशेषता बताता है। सर किसकी विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की। सर ये जो माय है, माय, ये किसकी विशेषता बता रहा है, एक कार नाउन की। सर एक होता है नाम, एक होता है काम। ये कार की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सुनना, ये माय हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, आर हो गया, देयर हो गया। सर ये एक नाउन को क्वालिफाई करता है। देखना जरा ये कैसे क्वालिफाई करता है। मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं दिस इज हिज कार। किसका कार, हिज कार। मैं बोलता हूं दैट इज योर फोन। किसका फोन, योर फोन। सर ये योर क्या कर रहा है, फोन पर अधिकार बना रहा है। सर पोजीशन मतलब क्या होता है, अधिकार बनाना। मैं बोलता हूं दैट इज योर हाउस। किसका हाउस, योर हाउस। ये योर क्या कर रहा है सर, हाउस पर अधिकार बना रहा है। मैं बोलता हूं दैट इज माई फोन। किसका फोन, माई फोन। सर ये माई क्या कर रहा है, फोन पर अधिकार बना रहा है। मैं बोलता हूं दिस इज माई लैपटॉप। किसका लैपटॉप, माई लैपटॉप।
मैं बोलता हूं दिस इज हर लैपटॉप। किसका लैपटॉप? हर लैपटॉप। सर ये हर क्या कर रहा है? लैपटॉप पर अधिकार बना रहा है। सर ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव आपको दिख रहा है ना सर, इसके पास सिर्फ एक फीचर है, इसके पास सिर्फ एक फीचर है। वो फीचर क्या है सर? ये एक नाउन पर अधिकार बनाता है। ये क्या करता है? नाउन पर अधिकार बनाता है, जिसको मैं क्या लिख रहा हूं, इसके पास एक फीचर है। ये क्या करता है? पोजीशन बनाता है, अधिकार बनाता है। किस पर? नाउन पर। इतनी बातें क्लियर है? अब सुनना सर, ये जो पॉसेसिव प्रोनाउन है ना सर, ये जो पॉसेसिव प्रोनाउन है इसके पास फीचर है दो। कितने? दो। सर कौन से फीचर है? सर अगर ये एक प्रोनाउन है, सर अगर ये एक प्रोनाउन है तो किसी न किसी नाउन के जगह पर आएगा, हाँ या ना? सर अगर ये प्रोनाउन है तो किसी न किसी नाउन के जगह पर आएगा। मैं बोलता हूं विराट इज अ क्रिकेटर, ही लिव्स इन मुंबई। ये ही कौन है? विराट है। सर एक फीचर क्या हो गया इसका? ये एक नाउन के जगह पर आता है। सर दूसरा फीचर क्या है? सर ये अधिकार भी बनाता है। सर ये अधिकार भी बनाता है। सर पॉसेसिव एडजेक्टिव का, पॉसेसिव एडजेक्टिव के पास एक ही फीचर है। ये क्या करता है सर? पोजीशन बनाता है। लेकिन सर पॉसेसिव प्रोनाउन के पास फीचर दो है। सर ये एक नाउन के जगह पर आता है और उस पर अधिकार बनाता है। सुनना जरा, मैं बोलता हूं दिस इज माई फोन। किसका फोन? माई फोन। ये माई क्या कर रहा है सर? फोन पर अधिकार बना रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं दिस इज माइन, क्या बोल दूं मैं? दिस इज माइन, तो सर ये माइन क्या हुआ? ये फोन के जगह पर भी आ गया और उस पर अधिकार भी बना दिया। मैं बोलता हूं दिस इज माई लैपटॉप, दिस इज माई लैपटॉप। या फिर यूं कह लो, मैं बोलता हूं दिस इज योर लैपटॉप। क्या बोलता हूं? दिस इज योर लैपटॉप। किसका लैपटॉप? योर लैपटॉप। सर ये योर क्या कर रहा है? लैपटॉप नाउन पर अधिकार बना रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं दिस इज योर्स, तो योर्स मतलब क्या हुआ सर? फीचर कितने? दो। सर ये लैपटॉप की जगह पर भी आ गया और उस पर अधिकार भी बना दिया। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको मैं लिख भी देता हूं, दिस इज माइन। ये इज क्या है सर? मेन वर्ब है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। सर ये दिस क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। सर ये माइन क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज अ प्रोनाउन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज अ प्रोनाउन। एक बात जान लो, फिर से जान लो, मैं लिख देता हूं यहां पर। इसको जरा नोट कर लो, है ना? इसको जरा नोट कर लो, मुझे लिखना है कुछ यहां पर। नोट करना जरा। सर हमने पढ़ा माई क्या होता है? पॉसेसिव एडजेक्टिव। दिस इज माई फोन। माई क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव। फीचर क्या है सर? एक नाउन की विशेषता बताएगा। दिस इज माइन कह दिया तो इसके पास फीचर कितने सर? दो। ये एक नाउन की जगह पर भी आ गया और उस पर अधिकार भी बना दिया। सर कौन से नाउन की जगह पर आया? फोन की जगह पर। और अधिकार क्या बनाया? माई फोन। तो बेसिकली है क्या सर? ये माइन है क्या सर? ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। मैंने पॉसेसिव को सिर्फ POSS लिख दिया, है ना? सर ये माइन मतलब बेसिकली है क्या? माई फोन। सर ये माई क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव। और ये सर फोन क्या है? नाउन है। तो मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं सर? बेसिकली पॉसेसिव प्रोनाउन इक्वल टू होता क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, है ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो हाँ, ठीक है। चलो सुनना, माई क्या है सर? पॉसेसिव एडजेक्टिव। माइन क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन। योर क्या है सर? पॉसेसिव एडजेक्टिव। योर्स क्या है सर? पॉसेसिव प्रोनाउन। सर हिज का पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन दोनों का केस क्या होता है? सेम होता है। सर आर क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव। आर्स क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन। अब आ जाओ सर, इस टॉपिक में से क्लोज टेस्ट बन सकते हैं। सर इस टॉपिक में से सेंटेंस इंप्रूवमेंट बन सकते हैं। सर इस टॉपिक में से एरर डिटेक्शन बन सकते हैं। आ जाओ, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ईमानदारी से जो बोर्ड पे सेंटेंस दिख रहा है, तुम जिसको सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए जो प्यारा है ना, उसकी कसम है इस सेंटेंस को ब्रेक कर दो। एक एक सेंटेंस को ब्रेक करोगे ना भाई, तभी तुम्हें पता चलेगा कि चल क्या रहा है, वरना तो दुनिया तो रूल तो रटा ही रहे ना।
अगर तुम्हें रूल नहीं रटना है, एक एक सेंटेंस को ब्रेक करो। जिसको सेंटेंस ब्रेक करना नहीं आता है, मेरा लेक्चर को डे 1 से देखना शुरू करो। आ जाओ सर, ये विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब मोडाल्स। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ये सब क्या होते हैं सर? मोडाल्स। सर ये ब्रिंग क्या है? मेन वर्ब है। सर ये क्रिया को जो करता है, एक्शन का जो डूअर है, उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। कैसा? एफर्ट, हिज एफर्ट। जो एक नाउन की विशेषता बता दे। एडजेक्टिव कैसा? एडजेक्टिव पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब सुनना, ब्रिंग व्हाट? सक्सेस। सर वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। मैंने एक टॉपिक पढ़ा रखा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सर वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या सर इसकी? नाउन। हमने ये भी पढ़ रखा है सर, वन पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। टू हुम, ब्रिंग टू हुम, हिम, ये क्या है सर? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर इसकी? प्रोनाउन। कितना सक्सेस? मोर सक्सेस। जो एक नाउन की विशेषता बता दे, एडजेक्टिव। सर ये देन क्या है? प्रीपोजिशन है। सर यहां पर मैं दो तरीके सिखाऊंगा। पहला तरीका ग्रामर, दूसरा तरीका मीनिंग। सर मुझे यहां पर प्रीपोजिशन का क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। सर ऑब्जेक्ट का काम करता कौन है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। सर यहां पर योर मैंने क्या लिख रखा है? सर ये तो एडजेक्टिव है। दिस इज योर फोन। कैसा फोन? योर फोन। सर एक ऑब्जेक्ट के जगह मैंने एक एडजेक्टिव लिख दिया। सर ये तो गलत हो गया। मुझे यहां पर क्या चाहिए? एक प्रोनाउन चाहिए। सर अगर मुझे एक प्रोनाउन चाहिए तो योर्स क्या है? प्रोनाउन है। तो योर काट के मैंने क्या लिख दिया? योर्स। ठीक, ये हो गया ग्रामर अप्रोच। अब आ जाओ मीनिंग वाला अप्रोच। His efforts will bring him more success than your effort. यही बोलना चाहते हो? His efforts will more success. His efforts will bring him more success than your efforts. यही कहना चाहते हो? बात क्या है? तुम एफर्ट्स दो बार नहीं लिख सकते। एक एफर्ट्स के जगह पर भी आना है और उस पर अधिकार भी बनाना है, तुम्हारा एफर्ट्स। सर ये फीचर किसको अलॉट किया गया है? पॉसेसिव प्रोनाउन को। ये एक नाउन के जगह पर भी आता है और उस पर अधिकार भी बनाता है। सर यहां पर अगर मैंने योर्स लिखा है तो ये किसी न किसी नाउन के जगह पर आया है। सर ये कौन से नाउन के जगह पर आया? एफर्ट्स। और सर अधिकार क्या बना रहा है? योर। सर इसके पास फीचर कितने हैं? दो। इतनी बातें क्लियर है। अब आ जाओ सर, ये आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्लियर्ड क्या है? मेन वर्ब। सर ये डाउट क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है। कितना डाउट? ऑल डाउट। क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव। सर बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है। ये यू क्या है? सर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। अब एक बात बताओ, प्रीपोजिशन को क्या चाहिए? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। सर यहां पर आपने क्या लिख रखा है? सब्जेक्ट। तो मी काट के क्या लिख दिया मैंने? माफ करना, आई काट के क्या लिख दिया मैंने? मी लिख दिया। तो मी क्या हो गया सर? ऑब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब आ जाओ, बी की फॉर्म के बाद सामने कोई मेन वर्ब ना हो तो खुद ही मेन वर्ब बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब का काम करे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन लिखा जा सकता है। ये दैट क्या है सर? रिलेटिव प्रोनाउन। बात करेंगे, खूब बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। दैट, विच, व्हाट, हु, हुम, विच, ये सब क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। सर ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। गवर्नड क्या है? मेन वर्ब। बाय क्या है? प्रीपोजिशन। पॉलिटिशियंस क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन है। कैसा पॉलिटिशियंस? करप्ट पॉलिटिशियन। जो एक नाउन की विशेषता बता दे, एडजेक्टिव। कॉन्सेप्ट नंबर 1। सर यहां पर इस वर्ब का मुझे क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन मैंने क्या लिख रखा है? एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव कभी भी एक सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। सब्जेक्ट का काम सिर्फ दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलॉट किया गया है सर, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। सर फिर यहां पर काट के हमें क्या लिखना पड़ेगा? आर्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आर्स। बेसिकली अब मीनिंग से समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं, आर कंट्री इज अ कंट्री दैट इज गवर्न्ड बाय करप्ट पॉलिटिशियंस। सर ये आर्स के पास फीचर दो है। ये एक नाउन के जगह पर भी आ रहा है और उस पर अधिकार भी बना रहा है। सर कौन से नाउन के जगह पर आ रहा है? कंट्री के जगह पर आ रहा है। और अधिकार बना रहा है हमारा देश। देश देश दो बार नहीं लिख सकते, इसलिए देश के जगह पर भी आ गया और हमारा इसने अधिकार भी बना दिया। अब इसमें आप, ये टीम क्या है सर? सब्जेक्ट है, नाउन है।
ये हैज क्या है सर, हेल्पिंग वर्ब, स्कोर्ड क्या है, मेन वर्ब, स्कोर्ड व्हाट, रन्स, ऑब्जेक्ट है, नाउन है, कितना रन, 396 रन। जो एक नाउन की विशेषता बता दे, एडजेक्टिव कैसा, एडजेक्टिव नंबर बताने वाला एडजेक्टिव। अगेंस्ट क्या है सर, प्रीपोजिशन, ये क्या है सर, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। अब सुनना, ग्रामर से सुनना सर, ये टीम नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, लेकिन मैंने क्या लिख रखा है, एक प्रोनाउन। तो सर आर्स काट के यहां पर क्या लिखेंगे, आर टीम। बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूं, आर टीम हैज स्कोर्ड 396 रन्स अगेंस्ट योर टीम। तो टीम दो बार नहीं लिखा, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, योर्स। सर ये टीम के जगह पर भी आ रहा है, उस पर अधिकार भी बना रहा है। आज के लिए सर हम इतना ही करते हैं, अगले क्लास में हम 4 क्वेश्चन के साथ और मिलेंगे। सर कब इट्स का यूज करना, सर कब देयर का यूज करना, ये सारे यूज को लेके हम अगले क्लास में मिलेंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, 1 नंबर पढ़ाऊंगा, है ना, पूरे एक कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा, है ना, शेयर वेयर कर देना, है ना। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।